हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4th ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं। अब जो है ये क्वेश्चन है, कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, अब है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। लगभग लगभग सेम बात ही है कि एक देश दूसरे देश के साथ कैसे ट्रेड करके कनेक्ट हुआ पड़ा है, और आगे क्या कुछ चीजें हैं वो देखते हैं। इसमें क्या बताया गया कि जो एक देश को दूसरे देश से इंटरलिंक करने वाला, इंटरकनेक्ट करने वाला जो कंपनी है वो है मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि वो एक से ज्यादा देशों में काम कर रही है। एक से ज्यादा देशों में काम करने वाली कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी। अब ये मल्टीनेशनल कंपनी किसके साथ इंटरलिंक होगी, किस देश में जाकर जो है ये काम करना चाहेगी, वो बात यहां पर बताई गई है। जैसे ये कंपनी वहां जाएगी जहां इनको सस्ते लेबर मिलेंगे, सस्ते रिसोर्सेस मिलेंगे, सस्ती जमीनें मिलेगी, वहां ये कंपनी जाकर अपना प्लांट या जो अपनी फैक्ट्री है वो सेटअप करेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी कहां किसके साथ इंटरलिंक करेंगे, जहां इनको चीप लेबर, चीप रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। इसके बाद ये कहां पर इंटरलिंक करेंगे या कहां पर जो जाना प्रेफर करेंगे, जहां सरकार की जो पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। जैसे हम बात करें कि एक मल्टीनेशनल कंपनी हमारे देश में आ रही है या आने वाली है, तो गवर्नमेंट कहे आओ और हम तुमसे बहुत भर भर कर टैक्स देंगे, तो वो क्या मल्टीनेशनल कंपनी यहां पर काम करेगी? नहीं करेगी। वो कहेगी तुम देखो अपना, हम तो किसी दूसरे देश में चले जाते हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनी कहां जाना प्रेफर करती है, जहां उसको गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज मिले, उनको अलग इकोनॉमिक जोन मिले। जैसे SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में भी है, अलग अलग सिटीज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, जहां पर इंटरनेशनल कंपनीज या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनको अलाउ किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहां दूसरे पॉइंट में देखा कि इंटरलिंक कहां करेगी मल्टीनेशनल कंपनी, जहां पर उन्हें गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज मिलेगी, गवर्नमेंट उनको परेशान नहीं करेगी। ये मल्टीनेशनल कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी करती है। अब कोई विदेश से कंपनी यहां आ रही है, कुछ ना इन्वेस्ट तो करेगी, लैंड खरीदेगी, रिसोर्सेज खरीदेगी, यहां पर मशीनें खरीदेगी, तो इन्वेस्टमेंट तो उसे करना पड़ेगा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी जो इन्वेस्टमेंट करती है, उस इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे बिल्डिंग पर, लैंड पर, मशीन्स पर इन्होंने जो है मल्टीनेशनल कंपनी ने खर्चा किया, यानी इन्वेस्टमेंट किया। तो जब मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मल्टीनेशनल कंपनी लोकल कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है। एक मल्टीनेशनल कंपनी आई, वो लोकल कंपनी के साथ रहकर काम करने लगी। जैसे फोर्ड मोटर्स जो इंडिया आई थी 1995 में, यहां महिंद्रा के साथ मिलकर जो है उसने काम किया। ऐसे ही मारुति सुजुकी आई थी जापान की, मारुति के साथ काम किया। होंडा आई थी जापान की, उसके हीरो के साथ काम किया। तो यानी एक देश की जो कंपनी है वो दूसरे देश की लोकल कंपनी के साथ मिलकर भी काम करती है। तो ये बताई गई है कि मल्टीनेशनल कंपनीज लोकल कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है, और इस प्रोसेस को इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोला जाता है जॉइंट वेंचर कहने का मीनिंग कि एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी दूसरे देश की लोकल कंपनी के साथ काम कर रही है, इसे बोलेंगे जॉइंट वेंचर। तो ऐसा भी मल्टीनेशनल कंपनी करती है इंटरलिंक करने के लिए एक देश से दूसरे देश में। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है ये क्या करती है, इन लोकल कंपनीज को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है। लोकल कंपनीज है, छोटी कंपनीज है, उनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है। तो जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, ये लोकल कंपनीज को टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करती है। तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज देती है और करो प्रोडक्शन, हमारे लिए प्रोडक्शन करो। तो ऐसे जो भी है ये मल्टीनेशनल कंपनी भी काम करती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनी है ये खरीद लेती है
ये बाय कर लेती है लोकल कंपनी को, ये लोकल कंपनी को खरीद भी लेती है। पहले जॉइंट वेंचर मिलकर काम करेगी, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगी, उसके बाद उस कंपनी को खरीद भी लेगी। आपका एग्जांपल, इसका एग्जांपल जो बताया हुआ है कारगिल फूड कंपनी, जो ये जो है कारगिल फूड्स कंपनी जो थी, ये थी यूएसए की, ये यूएसए की थी। इसने क्या किया, इंडिया की परख फूड्स को खरीद लिया, इसने इंडिया की परख फूड्स को खरीद लिया। तो ऐसा भी होता है कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनी होती है किसी दूसरे देश की लोकल कंपनी को खरीद भी लेती है। और क्या होता है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है ये लोकल कंपनीज को ऑर्डर भी देती है। मल्टीनेशनल कंपनी लोकल कंपनीज को ऑर्डर भी देती है कि आप हमारे लिए प्रोडक्शन करो। जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, कोई भी कपड़ों की ब्रांड जैसे लीवाइस ले लेते हैं अपने, ठीक है। तो ये जो कंपनी है शायद यूएस की कंपनी है ये, अब जो है ये किसी अन्य देशों में जाकर प्रोडक्शन कर रही है, तो वहां के जो लोकल वीवर्स हैं, कपड़े बनाने वाले हैं, उन लोकल कंपनी को कहेगी कि आप कपड़े बनाओ, आप उत्पादन करो, प्रोडक्शन करो, पैसा रिसोर्सेज चाहिए हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उन लोगों को रोजगार मिल गया, उनको रोजगार मिल गया। अब फिर मल्टीनेशनल कंपनी क्या करेगी, खुद के ब्रांड टैग्स लगाकर, खुद के ब्रांड्स टैग लगाकर उसको सेल कर देगी। लोकल कंपनी से कपड़ों का प्रोडक्शन करवाया, उस पर टैग लगा दिया लीवाइस, उसके बाद बेच दिया। जो चीज 200-250 की थी उसको ये 2,500-3,000 हजार रुपए में बेचकर पैसा कमाएंगे। उन लोगों को, लोकल कंपनीज को भी रोजगार मिल गया, इस जो ब्रांड है, ब्रांड कंपनी है, इसको भी अपना जो है मुनाफा मिल गया। तो ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी काम करती है, लोकल कंपनीज को ऑर्डर देती है, उनसे प्रोडक्शन करवाती है और उनके प्रोडक्ट्स को खरीदकर, सस्ते रेट पर खरीदकर, खुद का टैग लगाकर, ब्रांड्स की टैग लगाकर इसको इंटरनेशनल मार्केट में या जो है उसी देश में सेल कर देती है। ऐसे मल्टीनेशनल कंपनी प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। ये बात हमने इसमें पढ़ी, तो ये जो हमें ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है फोर्ड मोटर्स के बारे में। फोर्ड मोटर्स कहां की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी थी। ये जो है लगभग 26 से ज्यादा देशों में इसने काम किया है, लगभग 26 के आसपास कंट्रीज में इसने, फोर्ड मोटर्स ने काम किया है। हम इसको हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, फोर्ड मोटर्स का ओनर कौन था। जो ये कार जो है डिजाइन करती है, कार बनाने वाली कंपनी है हेनरी फोर्ड। हम इसको हिस्ट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो ये जो फोर्ड मोटर्स है चेन्नई में है, तमिलनाडु की जो सिटी है, कैपिटल चेन्नई है, 1995 में आई यहां, और यहां आकर इसने जो है महिंद्रा के साथ, महिंद्रा यहां की लोकल कंपनी होगी, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनी फोर्ड मोटर हो गई, इसने महिंद्रा के साथ मिलकर काम किया। जो हम यहां पर बात पढ़ रहे थे कि लोकल कंपनीज के साथ मिलकर काम करती है, वो रहा एक एग्जांपल। तो महिंद्रा के साथ मिलकर फोर्ड मोटर्स ने काम किया, अच्छा प्रोडक्शन इनका चल रहा था, और फाइनली महिंद्रा के जो प्रोडक्ट्स है वो कम, मतलब जो कारें वगैरह है कम बिक रही थी, फोर्ड मोटर्स का नाम ज्यादा चल रहा था। महिंद्रा ने फोर्ड मोटर्स को बाय बाय कर दिया और कहा 2021 में जाओ, अपने घर वापस जाओ। तो फोर्ड मोटर्स को निकाल दिया देश से, और महिंद्रा 2021 के बाद खुद अकेले प्रोडक्शन कर रही है, अब फोर्ड पर डिपेंड नहीं है। इसीलिए फोर्ड की भी नई गाड़ियां इंडिया में नहीं बिक रही है, अब नहीं जो चल रही है। बाकी इंपोर्ट कर जो आए वो अलग बात है। इसके बाद है नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड कहने का क्या मीनिंग है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। कहने का मतलब फॉरेन ट्रेड, या हम किसी गुड्स को, वस्तुओं को खरीदे या बेचें, या हम सर्विसेज को खरीदे या बेचें। आप कहोगे वस्तुएं तो खरीदी बेची जा सकती है, गुड्स तो खरीदे बेचे जा सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को कैसे। जैसे अब जो है गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये कहाँ की कंपनीज है, यूएसए की, लेकिन सर्विसेज कौन खरीद रहा है, यूएसए के जो मेंबर्स हैं या जो ओनर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इंडिया से सर्विसेज खरीद रहे हैं या दूसरी कंट्रीज से सर्विसेज खरीद रहे हैं। वो क्या करते हैं, एम्प्लॉयर्स को खरीदकर अपने यहाँ पर काम करवाते हैं। तो फॉरेन ट्रेड कहने का मीनिंग क्या है, चाहे वस्तु खरीदे या बेचे, चाहे सर्विसेज खरीदे या बेचे, ये कहलाएगा फॉरेन ट्रेड। इस फॉरेन ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड भी कहा जाता है। अब लास्ट टॉपिक जो अब आज का हम देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
जो ये ट्रेड हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसको रेगुलेट कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको रेगुलेट करता है, ये इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देता है, ये कहता है कंट्रीज को कि आप लिबरलाइज हो जाओ। कहने का मतलब लिबरलाइज। कंट्रीज को कहता है कि आप लिबरलाइज हो जाओ और विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने दो, उनसे टैक्स वगैरह मत वसूलो, उनको जो है ट्रेड करने दो। ऐसे प्रमोट करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल्स बनाता है ताकि एक कंट्री दूसरे कंट्री को एक्सप्लॉइट ना करे, ट्रेड के दौरान उनको परेशान ना करे। ऐसे रूल्स वगैरह जो है WTO बनाता है। न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो है कितने मेंबर्स है WTO में? 166 मेंबर्स है। पुरानी जो बुक होगी उसमें 160 बताया गया है। और जो ये WTO है, डोमिनेट कौन करता है? डेवलप्ड कंट्रीज। अब जैसे USA कंट्री है, उसने इंडिया पर 100% टैरिफ लगा दिया, कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज डोमिनेट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज पर या छोटी कंट्रीज पर। इस कारण इस WTO को कौन डोमिनेट कर रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि जब ये WTO बनाया गया था, इसका पुराना नाम था GATT, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो इसका जो फॉर्मेशन किया था वो डेवलप्ड कंट्रीज ने ही किया था। इसीलिए आज डोमिनेट कौन करता है? डेवलप्ड कंट्रीज ही इस पर डोमिनेट कंट्री करते हैं। अगर डेवलपिंग कंट्रीज किसी दूसरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करते हैं, ज्यादा टैक्स वगैरह लेते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो ये डेवलप्ड कंट्रीज वाले या जो है WTO वाले ये बोल पड़ेंगे। जब डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को परेशान करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तब कोई नहीं बोलता। तो ऐसे जो है WTO सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्या करें, जो भी है वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो हमने जो है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ये बहुत बड़ा टॉपिक जो था ये समझा। फोर्ड मोटर्स के बारे में समझा, फॉरेन ट्रेड के बारे में समझा जिसको इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, और लास्ट जो हमने समझा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले जो है GATT के नाम से जाना जाता था, 1995 में इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।